महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या फर्क है? मान लीजिए जो सेव्य हैं लेकिन उससे हमारी भावनाएं नहीं मिलती या वो पसंद नहीं करते मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? सेवा एक निकृष्ट शब्द में प्रयोग किया जाता है। सेवा एक मजबूरी है, सेवा एक आजीविका है और कर्तव्य हमारा धर्म है। पिता बेटे की सेवा नहीं करता लेकिन उसका बड़ा तो करता है। कर्तव्य माँ का बेटे को व्यवस्था करना। बेटा भी माँ की सेवा नहीं करता, कर्तव्य करता है। तो कर्तव्य जहाँ आ जाता है, जैसे साधु की सेवा नहीं की जाती, वैयावृत्ति की जाती है। सेवा की जाती है दीनहीनों की, दुखियों की, उनकी सेवा करना। लेकिन साधु की सेवा नहीं की जाती, वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति का अर्थ है उनके गुणों को देख करके, उनके गुण पाने के लिए जो कार्य किया जाए वो वैयावृत्ति है। इससे कर्तव्य में सेवा में क्या होता है, उसकी सहायता करना। वो दुखी है, किसी प्रकार सुखी हो जाए। और वैयावृत्ति में सबसे बड़ा उपाय है जो इनके पास है वो मुझे प्राप्त हो, ऐसे भाव से वैयावृत्ति की जाती है। ये जैनियों का रूढ़ अर्थ है। सारे संसार में सेवा शब्द का प्रयोग, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान का सेवक है। जैन दर्शन में अलग शब्द सुना पूज्यवर समंतवद महाराज ने, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति पूज्य पुरुषों की जो भी करेंगे वो वैयावृत्ति में आएगा, जो हमारा कर्तव्य है। थोड़ा एक प्रश्न और है उनका कि हम जिनकी सेवा या वैयावृत्ति करना चाहते हैं उनसे हमारी भावनाएं नहीं मिलती या वो मुझे पसंद नहीं करते, तो फिर मैं क्या करूं? वैयावृत्ति में भावनाएं नहीं देखी जाती। सेवा में सामने वाले को लाभ देना है और वैयावृत्ति में स्वयं को लाभ लेना है। फिर से रिपीट करता हूं, सेवा में जो दुखी है उसको सुखी करना है, उसको लाभ देना है। और वैयावृत्ति में जिसकी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं उसको सुखी नहीं करना है, वैयावृत्ति से हमें सुखी होना है। साधु को लाभ होवे या नहीं होवे, लेकिन मुझे लाभ होना चाहिए। वो तो चाह रहा था कोई मेरी सेवा करे, लेकिन साधु नहीं चाहता कोई मेरी वैयावृत्ति करे। फिर भी अपन करते हैं। जहाँ अपने लाभ के लिए करना पड़े वहाँ विचार मिले या नहीं मिले, कर लेना चाहिए। दुकानदारी है ये, जिसमें अपना लाभ होता हो ना, वहाँ मान अपमान नहीं देखा जाता है। वहाँ तो ये देखा जाता है इससे मुझे लाभ है। इसी प्रकार वैयावृत्ति करते समय अपन को ये नहीं देखना पिताजी भली लात मारे, पिताजी भली पैर सिकोड़े, तो भी तुम्हें जैसे बने तैसे वैयावृत्ति करना ही है, क्योंकि उससे लाभ तुम्हें खुद है। मान लो वो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। महाराज वो पैर छुआने नहीं चाहते तो ठीक है, पैर नहीं छुआएंगे। जहाँ से वो निकल जाएंगे, जिस धरती पर पैर पड़ा है वो धूल को तो उठा सकते हैं। बहुत तरीके कार्य से करेंगे, स्वयं नहीं करवाते हैं। मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा कोई विवाद है तो स्वयं नहीं करेंगे, दूसरे से करवा देंगे। दूसरे से कह देंगे भाई मेरे पिताजी को ये चीज़ दे देना, वो मेरे हाथ से तो लेंगे नहीं। दूसरी बात ये विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों इतना झगड़ा कर लिया कि आज वो तुम्हारी वैयावृत्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है, कई बार माता पिताओं की भी गलतियां होती हैं, वे भी कई बार उद्दंड होते हैं, लेकिन होकर के भी हमें अपना लाभ देखना चाहिए।